इस बच्चे के लिए आइए प्लीज, ताली बजाइए, शाबाश। वाह क्या बात है। ये मैं मानता हूं कि देखो ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता हिलता नहीं है। अब ईश्वर मेरे को माध्यम बना रहे हैं, तो इस नेक काम में जो है मैं यहाँ पे आया हूँ। जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं उन लोगों को रियल हीरो, क्योंकि देखो अपनी संस्कृति में पता है शिक्षक लोगों को क्या कहा गया, कोई बताएगा? कोई बताएगा अपने शिक्षक जन लोगों को क्या कहा गया अपनी संस्कृति में, अपने शास्त्रों में क्या बोला गया? श्लोक कोई बताएगा? कोई बच्चा श्लोक पढ़ेगा? वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, कौन बताएगा? किसी को याद है तो आइए प्लीज, ताली बजाइए इस बच्चे के लिए, आइए प्लीज, ताली बजाइए, शाबाश। वाह क्या बात है। एक्चुअली जितने भी गुरु होते हैं वो तभी उनको भगवान कहा जाता है, वही गुरु भगवान है। पैर दूर होता है हमें, तो परछाई हमारी बहुत लंबी बनती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो परछाई जो है नहीं दिखती है। ऐसा आप लोगों ने देखा है कभी? कभी धूप में खड़े होंगे देखेंगे। तो आज जो भी हम लोग सुख जान रहे हैं, सुख जो इंद्रियों का सुख है, आप लोगों को टीवी देखने में मजा आता होगा, रील देखने में बड़ा मजा आता होगा, आप लोगों को टेस्टी टेस्टी खाना खाने में मजा आता होगा, आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीजें सुनने में मजा आता होगा। 5 इंद्रियां हैं, इसके बारे में जानते हैं आप लोग? ईश्वर ने इस बॉडी में, ये जो बॉडी हम लोगों को मिली है दुनिया की सबसे अद्भुत मशीनरी है। क्या इसके बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? देख इस बॉडी के बारे में कोई जानता है कि अद्भुत क्यों है? कोई बताएगा ये अद्भुत बॉडी कैसे है? कोई भी एनीवन, कोई हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड, कि ये हमारी जो बॉडी ईश्वर ने दी है ये अद्भुत क्यों है। अब आप सोचिए आपके पास गाड़ी हो अद्भुत और उस गाड़ी के बारे में नहीं पता हो, तो फिर आपका क्या हाल होगा? वो गाड़ी जो आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकती है, लेकिन आपको उस गाड़ी का नहीं पता होने से उस गाड़ी का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए, देखिए मैं निकला हूं पूरे भारत में ऐसी शिक्षा लागू हो। अपने देश में गुरुकुल शिक्षा थी जिससे अपना देश महान हुआ करता था, अपना देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा को बदल दिया। अंग्रेजों ने क्यों बदला? क्योंकि हमारे बच्चे गुलाम कैसे बने रहेंगे, क्योंकि जो गुरुकुल शिक्षा थी उससे बच्चे महान बनते थे। महान कैसे बनेगा? जैसे आपको पता है आपके पास फरारी गाड़ी है, तो फरारी गाड़ी सबसे तेज भागेगी ना, और वो फिर कहां से कहां पहुंच जाएगी, जल्दी से पहुंच जाएगी। तो ये जो शरीर मिला है हमें ईश्वर के द्वारा, ये दुनिया का सबसे अद्भुत नायाब तोहफा है। इससे अद्भुत तोहफा आज तक इस पूरे पृथ्वी जगत में नहीं है। इसकी एक कोशिका, विज्ञान आज कितना डेवलप हो गया ना, हम लोग धरती से चांद पे पहुंच गए, लेकिन आज तक विज्ञान ने एक कोशिका नहीं खोज पाई है। हमारी बॉडी, सिर्फ बॉडी के बारे में बता रहा हूं, अभी चेतना के बारे में तो बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। लेकिन सोचिए ये जो बॉडी मिली है, अब जैसे मान लो आपको दुनिया का सबसे अच्छा फोन दे दें और उसके बारे में बताया ही नहीं, तो ये लोगों के साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, अन्याय होगा? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? बताइए आप, क्या सही बोल रहा हूं? अगर मैं आपको दुनिया का सबसे अच्छा फोन दे दूं, अगर मैं आपको दुनिया का सबसे अच्छा फोन दे दूं लेकिन उसको ऑपरेट करने का तरीका ना बताऊं, तो ये मैंने क्या किया आपके साथ? सही किया गलत किया? गलत किया। तो ये बॉडी के बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताया जाना चाहिए। तो मैं इसलिए निकला हूं कि हमारे बच्चों को बताया जाए। आज हमारे बच्चे ऐसे लोगों को, गलत लोगों को हीरो बना दिया गया जो हमारे बच्चों को मैगी खाने के लिए प्रमोट करते हैं। आपको पता है मैगी में कितनी सारी गलत चीजें होती हैं? कौन कौन से लोगों को मैगी पसंद है? रेज योर हैंड। सबको पसंद है? मेरे भी बच्चों को पसंद थी, लेकिन मेरे बच्चों को जब मैंने दिखाया उसके रिसर्च कि जो उसके अंदर तत्व डाले गए हैं, अब लेकिन क्या होता है कि हमें पता होते हुए भी खराब है, फिर भी हम खा रहे हैं क्योंकि हम खुश होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? हम खुश रहना चाहते हैं। हमें गलत नहीं करना है, लेकिन हमें खुशी का एक्चुअल जो तरीका है वो हमें बताया नहीं गया है। तो खुशी का जो एक्चुअल तरीका है इस बॉडी के भीतर जो प्रकाश है उसको जानने में है। वो प्रकाश ज्ञान और ध्यान से हम जान सकते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा में वो बात
क्योंकि हमारी शिक्षा है आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब सपोज करें एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप सब लोग अपना दिमाग रेडी है? आप लोग यहीं पे है ना? अच्छा ये बताओ, सपोज करो मैं किसी बच्चे को ले जाऊं, जैसे मान लो इस बच्ची को ले गया मैं, इधर आओ बेटा, आ जाओ जाओ, और इस बच्ची को मैं कहीं ऐसे जगह ले जा रहा हूं जहां पे इसकी मर्जी के बगैर ले जा रहा हूं, और इसको, आपको कौन सा सब्जेक्ट कम आता है बताएंगे आप? ईवीएस कम आता है। अब सपोज करो इस बिटिया को ईवीएस कम आता है और इस बिटिया से मैं ईवीएस का सवाल पूछने लगूं 100 लोगों के बीच, तो इस बिटिया को क्या फील होगा? कोई बताएगा क्या फील होगा इस बिटिया को? गिल्टी फील होगी, बेइज्जती फील होगी, क्योंकि भाई देखो हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में और मेरा मन भी नहीं लगता है। तो देखो जैसे ईश्वर ने ये पौधा बनाया ना नीम का, ईश्वर ने आम का पौधा बनाया, ईश्वर ने अमरूद का पौधा बनाया, हर पौधे पे अलग अलग फल है ना, क्या एक ही जैसे फल है क्या? तो ईश्वर ने हम सबको जो बनाया ना अलग अलग सब्जेक्ट में माहिर बनाने के लिए। जैसे हमारे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, कोई मैथ का टीचर है, कोई फिजिक्स का टीचर है, कोई बायो का टीचर है, कोई ईवीएस का टीचर है, कोई विज्ञान का टीचर, नहीं पढ़ सकते हैं। बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन हमारी शिक्षा में अब जैसे मैं बोल रहा था कि इस बच्ची को मैं ले जाके वहां इससे सवाल पूछने लगूं और इसको नहीं तो बेइज्जती फील होगी। आज अपने स्कूलों में यही हो रहा है कि हम लोगों को इतने सारे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं पढ़ाने के लिए। अपने गुरुकुल में था कि 8 साल से पहले बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा, क्योंकि 8 साल में उसका दिमाग कैप्चर करने के लिए अभी तैयार नहीं होता, बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो फट रही होती है, वो भागना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है, वो बहुत सारी नई चीजों को प्रैक्टिकली सीखना चाहता है। लेकिन हमारे को मनोविज्ञान ही नहीं पता है। अभी जितने बच्चे हैं इनकी जो अभी एक जर्मनी में रिसर्च हुआ था कि हमारे जो ये हाथ की पाम है, आप लोग जानते हैं ना इसको, पाम को 6 साल बाद लिखने के लिए डेवलप होती है। कितने साल बाद डेवलप होती है? आप गूगल पे पढ़ना आप इसके बारे में। तो मैं इसलिए निकला हूं कि मैं मानता हूं कि ये सब बच्चे भगवान के बच्चे हैं। अगर मेरे हाथ में मेरी बेटी पैदा करने की शक्ति होती तो मैं दुनिया का सबसे अद्भुत बच्चा पैदा करता। तो कोई किसी को पैदा नहीं करता है ना कोई किसी को मार सकता है, एक ऐसी शक्ति है जो चला रही है। तो पूरे भारत में ऐसी शिक्षा लागू हो जिससे अपने बच्चे जो है महानता की तरफ आगे बढ़े, अपने बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं ये सिखाया जाए। तो खुश बच्चा तभी रहेगा जब उसके मन का हो, मन का कि जैसे आप किसी बच्चे को देखा होगा आप लोगों ने, जब वो खेलता है तो उसको कुछ और समझ में नहीं आता है। जीवन आनंद के लिए है, किसके लिए है? आनंद के लिए, ठीक है, परमानंद के लिए जीवन मिला है। ऐसा जीवन सबको नसीब नहीं होता है। मनुष्य योनि में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन हम लोग इसमें टेंशन लेते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, चिंता करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि हम अंधकार में होते हैं। अगर हम जान जाएं कि प्रकाश क्या है तो हम ना कभी दुखी होंगे, ना कभी हम चिंता करेंगे, ना कभी हम रोएंगे। सही बोल रहे हैं? तो ये तरीका अपनी शिक्षा में है जिससे आप हर समय खुश रह सकते हो, जिससे आप हर समय इतना खुश रहोगे कि आप देखो एक फूल खिलता है, देखा है ना आपने कैसे खिलता है, कितना सुंदर लगता है वो। लेकिन देखो हमारी शिक्षा में कभी बताया नहीं जाता है कि ध्यान क्या होता है। तो जब आप ध्यान करोगे ना तो प्रकृति में आप हर चीज को देखोगे तो आपको लगेगा कितना अद्भुत बनाया है, जबकि वो सोचो वो बोल भी नहीं सकता है। हम लोगों को इस प्रकृति में 100 साल के लिए भेजा गया है। एक व्यक्ति 100 साल यहाँ इस धरती पे रह सकता है, बाकी इस धरती पे जितनी भी चीजें बनाई गई हैं उन सबकी आयु बहुत कम है। एक फूल जो खिलता है वो सिर्फ 1 दिन के लिए खिलता है, सोचो। तो ईश्वर ने ही हमें बनाया है, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो खुश हैं आप सब लोग? रेडी? अभी खूब जोर से ताली बजाएंगे। ताली बजाने के पता है क्या फायदा? एक मिनट, ताली बजाने के पता है क्या फायदे होते हैं? मैं भी ऐसे बैठ जाता हूं। ताली बजाने के पता है क्या फायदे होते हैं? ये हमारे बॉडी में ना एक्वाप्रेशर पॉइंट्स हैं। कितने हैं? ये सारे बॉडी में जितनी भी बॉडी की नाड़ियां हैं, हमारी इस अद्भुत बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं? 72,000। तो इसको आप ऐसे दबाते हो तो इससे आपको फील होता है थोड़ा ऊर्जावान। मैं आपको ना एक मिनट देखो ना, क्लैप भी ना अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे जिसके घर में जिसके पापा जो है कई बार जो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना थके थके फील होते हैं, तो आप ऐसे ऐसे क्लैप करोगे ना फटाफट आपके अंदर ना खून का संचार बढ़ेगा। ऐसे ऐसे करो, फील हो रहा है? कैसा फील हुआ? फील हुआ आपको? एक और क्लैप है जो मैं सिखा रहा हूं, इससे जो है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं?
खत्म हो जाती है। देखो ऐसे ना अपने हाथ को ऐसे पकड़ो नाखून की तरह और अपने ना पाम पे जो है ऐसे ऐसे हिट करो, हिट करो। एक और ताली बता रहा हूं, एक और ताली का है, ऐसे ऐसे दोनों उंगलियों को ऐसे करो, ऐसे करो, करिए। ये रोज करना चाहिए। और सबसे जो बेस्ट ताली है जो बजाते हैं, ये वाली, तो रोज ताली बजानी चाहिए। और एक्शन इजकल टू रिएक्शन का आप लोगों ने पढ़ा है फार्मूला, कि जब आप किसी के लिए ताली बजाते हो तो आपके लिए भी लोग ताली बजाते हैं। तो जब किसी के लिए दिल से आप ताली बजाओगे तो आपको भी लोग दिल से आपके लिए ताली बजाएंगे। तो जितने भी हमारे गुरुजन आएंगे उन सबके लिए हम लोग दिल से ताली बजाएंगे। तो जब दिल से ताली बजाओगे तो अगले कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपके लिए भी ऐसे बहुत सारे लोग ताली बजाएंगे। ठीक है, चलो तो अब टीचर्स लोगों को बुला लेते हैं, पौधा देंगे और पौधारोपण करेंगे और फिर जो है उनका सम्मान करेंगे। ठीक, चलो बुला लीजिए। अच्छा, चिल्लाना किसको किसको अच्छा लगता है? रुक जाओ 2 मिनट 2 मिनट। बच्चों को चिल्लाना बहुत पसंद है। टीचर्स मना करते हैं ना, कीप क्वाइट कीप क्वाइट, ऐसा बोलते हैं। तो अभी जो है छूट है, ठीक है। अभी मैडम लोगों के लिए चिल्लाना है। क्या करना है? चीयर अप करना है। पूरी एनर्जी क्या करनी है? निकाल देनी है एकदम। बच्चों के अंदर असीम ऊर्जा है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं वो बच्चों को जो डेवलप करने वाली टेक्निक है ना अपने शिक्षा में नहीं है। जब तक इनको सही शिक्षा नहीं मिली, जितना इनको खोला जाएगा उतना ये जो है खुली किताब की तरह खुलेंगे। मतलब सागर लेके बैठे हैं, एक एक बच्चा जो है अपने अंदर सागर छिपा के बैठा है। लेकिन वही है ना कि हमें सागर को, जैसे बोलते हैं ना, सागर के अंदर मोती ढूंढने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं। तो वो अपनी शिक्षा में गुरुकुल में था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा बनाई कि हम अपने बच्चों को, आज देखोगे तो बच्चे माँ बाप से नाराज हैं, माँ बाप बच्चे से नाराज हैं। 2 चीजें पूरे देश में चल रही हैं, एक फैमिली वार्मिंग और एक ग्लोबल वार्मिंग। सही बोल रहे हैं? माँ बाप बुरा नहीं चाहते हैं, माँ बाप भी खुश होना चाहते हैं और आप भी खुश होना चाहते हो। तो खुशी का कोई अलग नियम नहीं। जैसे मैं सांस लेना चाहता हूं और आप सांस लेना चाहते हो, तो कुछ अलग ले रहे हैं क्या? खाना मैं खाना चाहता हूं, आप खाना खाना चाहती हैं, तो खाना कुछ अलग खा रहे हैं क्या? तो वैसे ही खुशी का नियम भी एक है, लेकिन उस नियम को जानना पड़ेगा। वो नियम है हमें अपनी चेतना को डेवलप करना। ताली बजाइए। थैंक यू सो मच। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय 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 बाय। पन्नी निकालना पड़ेगा इसको, इसी में जो है अन्याय के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ, भेदभाव की शिक्षा के खिलाफ, धर्म की, अधर्म का, गौ हत्या, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। धन्यवाद।